होता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है टारगेटेड स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ। 1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन। जय हिंद सभी को स्वागत है आप सभी लोगों का ऑयल एक्सपर्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर हम लोग ग्राम्य समाज और विकास में किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता बेटा क्यों पड़ी? उसका मुख्य रीज़न ये था कि बहुत सारे ऐसे कृषक थे जिनको फंड की यानी कि वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, और कभी अगर उनकी फसल खराब हो गई तो उनकी आजीविका ठीक ढंग से नहीं चल पाती है। इसलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, जिससे कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, और आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कब चलाया गया, इससे क्या क्या लाभ होंगे कृषकों को, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, कर माफ़ी या बीमा योजना जो है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी में कंसिडर करने वाले हैं, पूरा कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और आपका टेलीग्राम का। आप लोगों की जो बेटा रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पीडीएफ चाहिए, वो बेटा आपको टेलीग्राम से आपकी फुलफिल होगी। साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो भी नई वैकेंसीज आ रही हैं, उन सब के बारे में आपको ये सोशल मीडिया हैंडल से मिलेंगे, तो इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्लियर? तो देरी ना करते हुए जानते हैं बेटा केसीसी के बारे में, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है, यानी कि जो केसीसी है, ये योजना अगस्त 1998 में जितने भी हमारे वाणिज्यिक बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक का मतलब क्या है कि वाणिज्यिक फसलें जैसे होती हैं, यानी कि जो डायरेक्ट कैश क्रॉप्स हैं, तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ये आपकी शुरू करी गई थी। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाणिज्यिक बैंक ही सहभागिता निभा रहे थे, इसमें जो सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये सभी ये सुविधा को प्रदान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड के मुख्य बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या सभी किसानों को दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, तो या उसकी कोई एक सीमा निर्धारित की गई है कि किन लोगों को इस केसीसी का फायदा मिलेगा? तो किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो वो किसान जो फसल पैदा करते हैं, तो उस फसल की यानी कि उत्पादन जो है, अगर 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा, यानी कि उससे अधिक या आपका जो ज़्यादा है, अगर वो उतने मूल्य की, ठीक है, उससे अधिक मूल्य का उत्पादन अगर करते हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को केसीसी के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी कि पहला क्राइटेरिया क्या बना दिया गया कि वो जो फसल उपजा रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 5,000 रुपये या उससे अधिक है, तभी उनको केसीसी मिलेगा। और केसीसी तो बन जाएगा, लेकिन उस पर ऋण मिलेगा, यानी कि उस पर उनको लोन मिल सकता है केसीसी के द्वारा। क्योंकि केसीसी में जो आपका लिमिटेशन है वो जमीन के आधार पर भी होता है, क्योंकि अगर मान लें कि आपके पास सिर्फ 1 बीघे, एक आपका एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन में देखा जाए तो कृषक को 30,000 रुपए लोन उसमें मिल सकता है। तो एक दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया कि कृषक के पास भूमि होनी चाहिए, और वो भी अधिक, या भूमि के आधार पर भी उसको उस पर लोन मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ किसानों को जो ऋण की सुविधा है, ऐसे क्या होता है कि अगर कभी भी कहीं पर भी कोई लोन अप्लाई करता है, कोई भी फार्मर, ठीक है, कोई भी फार्मर अप्लाई करता है, तो उसके लिए कागजी कार्रवाई, जमीन पर लोन ले रहा है या कैसे ले रहा है, तो उसको बहुत
कई सारी असुविधाएं होती थी। तो ऋण लेने की प्रक्रिया को, यानी कि ऋण जो लोन लेने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सुगम बनाने के लिए ही सरकार ने क्या लॉन्च किया था, अगस्त 1998 में शुरू किया था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया था। ठीक है बेटा। अब किसान क्रेडिट कार्ड में हम लोग देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट कार्ड तो मिलेगा ही किसान को, यानी कि जो फार्मर है उसको क्रेडिट कार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखें तो किसान को एक पासबुक भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो निकाली गई राशि का जो उसने आहरण किया है उस राशि का लेखा जोखा में उसको सुगमता हो सके। साथ ही साथ उसको पासबुक के साथ साथ एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, जिससे वो सीधे जा कर के बैंकों से ऋण के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि लोन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्लियर। किसान क्रेडिट कार्ड और पासबुक उपलब्ध कराई जाती है। अब जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इससे निकाली गई जो धनराशि है उसको किसान ऐसा नहीं है कि उसने निकाल तो लिया, अब उसका वो इस्तेमाल किसी धंधे में लगा रहा है या किसी धंधे के अलावा वो अपना घर बनवाने में लग गया है, उसके लिए तो अलग योजना सरकार ने लॉन्च करी है। ठीक है, सरकार ने जो दूसरी योजना कौन सी है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे उसको मिलेगा ऋण। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड से जो धनराशि कोई किसान अगर निकालता है तो वो धनराशि किस चीज में शामिल होगी, किस में उपयोगी होगा, वो कीटनाशक खरीद सकता है। ठीक है, बीज को खरीद सकता है कृषि के लिए, उर्वरक को खरीद सकता है, यानी कि जो कृषि कार्य के लिए जो सहायता करती हैं चीजें, उन्हीं को परचेज करने में, उन्हीं को खरीदने में वो इसका व्यय करेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसने लोन तो ले लिया किसान क्रेडिट कार्ड से, जा करके उसने क्या कर दिया कि दूसरी जमीन खरीद ली, तो वहां पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। वो इस्तेमाल कहां करेगा, उर्वरक, कीटनाशक और आपका जो कृषि के लिए जो फसल के बीज हैं उनको परचेज करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा, और साथ ही साथ और जरूरत की जो वस्तुएं हैं जो कृषि कार्य में सहायता देती हैं उन्हीं को वो खरीद सकता है। ठीक है, अब जो किसान क्रेडिट कार्ड है इस पे अगर देखा जाए तो इसकी वार्षिक समीक्षा जो है वो हर 3 वर्ष में होती है। ठीक है, और जो क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी होती है, एक टाइम पीरियड होता है जब तक के लिए कार्ड वैलिड होता है। देखो, जैसे आप में से कई लोग होंगे जो कि खाता धारक होंगे, और खाता धारक है तो आप लोगों को एटीएम कार्ड मिला होगा, या डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, जो भी आप लोगों ने लिया है। ठीक है, बैंक के द्वारा जो भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो उसका एक क्या होता है कि वैलिडिटी पीरियड होता है कि इस साल के इस महीने तक ये वैलिड है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो वैलिडिटी है वो वार्षिक समीक्षा के आधार पर 3 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उसको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है या फिर से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो इसके लागत में जो वृद्धि है, यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड से उसको लोन मिलेगा तो मिनिमम लोन जो है वो कितना है, 30,000 1 एकड़ के लिए। ठीक है, कितना मिल सकता है, 30,000 मिल सकता है। लेकिन इसकी लागत में वृद्धि, यानी कि वो जो लोन ले सकता है उसकी वृद्धि की अगर बात करें तो ये फसल का प्रारूप, यानी कि वो कौन सी फसल उपजा रहा है कृषक, उस पर निर्भर करता है। लागत वृद्धि पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो अगर किसी भी तरीके से कोई भी परिवर्तन आ रहा है फसली वर्ष में या फसल जो किसान लगा रहा है, तो उसकी लागत के आधार पर उसको ऋण की मात्रा में, यानी कि जो अमाउंट है, जो रुपए उसको मिलेंगे, उसमें भी इजाफा किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो लोन उसको मिलता है किसान को, उसको वो 12 महीने यानी कि पूरे 1 साल के तक का उसको समय दिया जाता है कि जो लोन उसको मिला वो उसको क्या कर सके, वो भर सके। खास तौर पर ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए तो ये आपका खत्म कब होता है फाइनेंशियल ईयर, तो मार्च में खत्म होता है। ठीक है, और फिर अप्रैल से आपका क्या होता है, ये अप्रैल से फिर से अगला
आपका जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि वित्तीय वर्ष है ये प्रारंभ हो जाता है। तो जब भी कोई कृषक अगर लोन लेता है तो वो लोन जो है क्या होगा कि उसको मार्च तक उसको भरना है। अब मार्च में वो मान लेते हैं कि वो 28 तारीख तक या 27 तारीख तक उसने भर दिया और फिर से उसको फंड की ज़रूरत है तो वो अप्रैल में आपका 1 अप्रैल के बाद कभी भी वो फिर से आहरण कर सकता है यानी कि फिर से निकाल सकता है उस धनराशि को। ठीक है, तो भुगतान के लिए बेसिकली क्या होता है 12 वर्ष और बहुत से कृषक क्या करते हैं कि फंड को व्यवस्था कर लेते हैं और उनको जरूरत है पैसों की तो पहले वो मार्च में उसको डिपॉजिट कर देंगे और फिर अप्रैल में उससे फिर से निकाल लेंगे ताकि कृषि कार्य में उनको सहायता मिल सके, सहूलियत मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो लोन की जो सीमाएं होती हैं यानी कि जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसकी सीमा को कैसे बढ़ाना चाहता है या नहीं बढ़ाना चाहता। साथ ही साथ अगर कभी लोन का जो अमाउंट है यानी कि जो उसको वहां से लोन मिला है, लोन का जो अमाउंट है उसकी मात्रा भी यानी कि कितने रुपए उसको दिए जाएंगे ये भी आपका किस पर निर्भर करता है, बैंक पर निर्भर करता है। लेकिन उसके लिए एक विशेष परिस्थिति है कि कब बैंक ऋण की सीमा में क्या करेगा, परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए कहीं पर किसी वर्ष कृषकों ने लोन लिया है लेकिन सूखा पड़ गया है अचानक से। अब सूखा पड़ गया तो बेटा क्या किसान को उससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो उस समय पर जब कभी क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया जिसकी वजह से फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, ओलावृष्टि हो गई, तो जो बैंक है वो ऋण को बदल सकता है या ऋण को पुनर्निर्धारण कर सकता है। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर कभी किसी फसली वर्ष में किसान की फसल अगर खराब होती है तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसको क्या किया जाएगा, ऋण को बैंक ही पुनर्निर्धारण उस स्थिति में करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। यहां पर देखा जाए तो ऋण जारी करने वाली जो शाखाएं होती हैं भाई, सहकारी बैंकों की या जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी कई उप शाखाएं होती हैं क्षेत्र विशेष में। तो जो ऋण जारी करने वाली जो शाखाएं हैं या जो बैंक है वो बैंक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्षेत्र विशेष में जाकर के कृषक के खेत की स्थिति को देखें ताकि उनको क्या किया जा सके, उनके ऋण को, अगर फसल पूरी बर्बाद हुई है उसका इवैल्यूएशन करते हैं और फिर उसके बाद ऋण की सीमा में वो परिवर्तन करते हैं या फिर से उसको लगाते हैं, उसके प्रचलन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो कार्ड और पासबुक जो होता है जो किसान को मिलता है उसको अगर देखें तो उस पर स्लिप या चेक के माध्यम से, ठीक है, चेकबुक भी किसान को दी जाती है तो एक स्लिप भी भरी जाती है, तो स्लिप के माध्यम से या चेक के माध्यम से जो उसको लोन मिला है, ऋण मिला है, उस धनराशि को वो निकाल सकता है। ठीक है, इवन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसका क्रियान्वयन भी कौन करता है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो शुरुआत में लागू किया गया 1998 में। ठीक है, उस समय सारे बैंक, सहकारी बैंक और आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक थे और आज भी इन्हीं बैंकों के द्वारा ये सुविधा चलाई जा रही है यानी कि ये फैसिलिटी चल रही है। ठीक, इवन यहाँ पर देखें तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड से जो सहकारी बैंक है ये दीर्घ अवधि का सरकारी क्रेडिट संरचना जो है ये भी क्या कर सकते हैं, दीर्घ अवधि तक के लिए भी लोन ले सकते हैं। आज के समय में ये भी फैसिलिटी है। देखो ऐसे तो क्या है, ऋण की सीमा है 12 महीने, 12 महीने में उसको जमा करना है जो उसने ऋण लिया है, लेकिन ये बैंकों पर निर्भर करता है कि अगर किसी किसान के पास बड़ी भूमि क्षेत्र है, बड़ा भूमि क्षेत्र है और उसमें वो ज़्यादा अमाउंट में यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्या लेना चाहता है, धनराशि लेना चाहता है, तो वो उसको दीर्घावधि का भी सहकारी जो आपका
सहकारी लोन है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इवन यहाँ पर देखा जाए तो ऋण के संबंधी सभी जरूरतों को दीर्घ अवधि के लिए पूरा किया जाता है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड किस पर करता है, ये बैंक पर निर्भर करता है कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दे रहा है या लंबे समय के लिए दे रहा है। इवन सरकार ने वर्ष 2002 और 2003 में किसान क्रेडिट कार्ड जो धारक है उनको बैंक द्वारा व्यक्तिगत बीमा पैकेज भी दिया। ठीक है, देखो बीमा क्यों जरूरी है। अब पता चला लोन तो ले लिया किसी किसान ने, किसी वजह से उसकी क्या हुई, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, यानी कि या तो उसकी मृत्यु हो गई या वो अपंग हो गया, तो अब वो ऋण कैसे चुकाएगा। तो लोगों को और उसके परिवार वाले कैसे भरण पोषण अपना करेंगे। तो इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसान के पास है तो उसके ऑटोमेटिक क्या है, एक बीमा योजना कार्ड है तो उसका एक बीमा भी है। लेकिन बीमे में दो शर्तें हैं। अगर किसी किसान के साथ दुर्घटना हुआ मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर किसी किसान के साथ क्या हो जाती है, उसकी दुर्घटनावश मृत्यु अगर हो जाती है तो क्या होगा, अगर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, यानी कि कितने का बीमा हो रहा है किसान क्रेडिट कार्ड वाले व्यक्ति का, 50,000 का बीमा भी, बीमे की धनराशि उसके जो नॉमिनी होंगे, जिनको उसने नॉमिनी बनाया होगा उनको 50,000 की राशि मिलेगी। कब, जब उसकी मृत्यु होती है या किसी भी दुर्घटनावश वो परमानेंटली यानी कि स्थायी रूप से अपंग अगर हो गया है। ठीक है, स्थायी रूप से क्या हो गया है, अगर अपंग हो गया है तो उसको 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। तो बीमा दो केसों में दिया जाता है। कौन कौन से केस, एक तो बीमा की आपकी स्थिति क्या होगी बेटा, एक तो स्थिति हो गई यदि किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई तो 50,000, और अगर वो परमानेंटली क्या हो गया है, डिसेबल्ड हो गया है, यानी कि उसको क्या हो गया है, वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, वो आपका स्थायी रूप से अपंग हो गया है, तो उसको 25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो बीमा किसान क्रेडिट कार्ड धारक का होता है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम लोग बेटा देखें तो जो बीमे के जो प्रीमियम राशि का जो भुगतान है, ठीक है, वो भी आपका क्या होता है, संस्था के द्वारा निर्गत किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। ठीक है, उसके बीमे की जो प्रीमियम राशि है उसका भुगतान कार्ड जो निर्गत करेगा, यानी कि जिस बैंक के द्वारा वो कार्ड बनाया गया है या कार्ड जारी किया गया है, तो वही उसके प्रीमियम का भुगतान भी करेगा। साथ ही साथ जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके अंतर्गत धन निकासी के लिए कौन कौन से प्रावधान उपलब्ध है, यानी कि वो कैसे उनमें से धन निकाल सकता है, यानी कि पैसे निकाल सकता है। एक तो है शाखा से परिचालन या चेक सुविधा या एटीएम या डेबिट कार्ड, यानी कि जो उसको कार्ड मिला है उसके द्वारा, या आपका शाखा में जाकर के यानी कि ब्रांच में जाकर के बैंक की वहां से, या चेक सुविधा द्वारा वो सीधे जाकर के निकाल सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है जो आहरण व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे अगर किसी व्यक्ति का क्या होता है कि वो व्यवसाय कर रहा है और व्यवसाय प्रतिनिधि भी क्षेत्र विशेष में उपस्थित होते हैं जो किसानों की सहायता के लिए वहां पर मौजूद होते हैं, तो उन सहायकों के यानी कि उन प्रतिनिधियों के माध्यम से भी वो पैसे निकाल सकता है। साथ ही साथ अगर देखें तो जो आगत डीलर हैं उनके द्वारा चल अंतरण यानी कि लेन देन द्वारा भी वो क्या कर सकता है, किसान इस सुविधा को भी चुन सकता है। जो आगत डीलर हैं जो कि वहां बैंक की शाखा में मौजूद होते हैं, उनके द्वारा भी वो क्या कर सकता है, इनसे पैसे निकाल सकता है। तो 3 विधियां होती हैं किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने की, और किसान फ्री है कि वो इनमें से किसी भी तरीके को वो चुन सकता है। ठीक है, चाहे वो किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करे या जो आगत डीलर है उनके माध्यम से करे, या स्वयं जा करके
चेक या पर्ची भर करके या डेबिट कार्ड से वो आहरण कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं होती हैं जो कि किसान को मुहैया कराई जाती हैं सरकार के द्वारा, ताकि कृषि क्षेत्र में किसी भी किसान को कोई परेशानी ना हो, वो कृषि कार्य अच्छे से कर सके, ज़्यादा उपज पैदा कर सके और उसकी आर्थिक यानी कि वित्तीय सहायता करके किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, यही किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। होली चल रही है, होली का त्यौहार है, तो गुजिया खूब खाइए, रंग खेलिए, लेकिन सावधानी से, केमिकल वाले रंगों से बचिए ताकि आपकी त्वचा को कोई हानि ना पहुंचे। सो थैंक यू। बुरा लगता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर। लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन है टारगेटेड स्टडी यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ। 1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट।